दरियाए सवात में फिजा कट के मकाम पर 17 सैयार रैले में बह गए। 7 की लाशें निकाल ली गईं, 3 को बचा लिया गया। 7 की तलाश जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन में 80 एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मकामी अफराद और सैयार दरिया के करीब मौजूद थे। अचानक रैला आ गया। डूबने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। डूबने वाले 4 अफराद का ताल्लुक डस्का से था। लोअर डीर में बरसाती नालों में फंसे 5 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सवात वाक़िफ़ पर गहरे दुख और रंज का इज़हार। NDMA इंतज़ामिया और रेस्क्यू इदारों को दरियाओं के करीब हिफाजती तदाबीर बेहतर करने की हिदायत। पाकिस्तान ने भारत की इजारादारी न पहले कबूल की न कभी करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। कहा, बहैसियत कौम हम पाकिस्तानी कभी भी हिंदुस्तान के आगे झुके हैं ना झुकेंगे। खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त हिंदुस्तान है। दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला है जो उसका अपनी अकलियतों से जालिमाना रवैयों का नतीजा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का 52वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से अहम खिताब। कहा, मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत की बिला जवाब जारियत के खिलाफ बेहतरीन जवाब दिया। अल्लाह ने मार्का हक में हमारी मदद की क्योंकि हम फतह पर थे। अफवाज पाकिस्तान दौरे हाजिर के जंगी तकाज़ों के मुताबिक अपने आप को हमा वक्त तैयार रखती हैं। अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है, उससे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अफगानिस्तान हिंदुस्तान की दहशतगर्दाना प्रॉक्सियों फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज को जगह ना दें। फील्ड मार्शल ने कहा, मुल्क की तरक्की और कामयाबी के लिए अवाम, हुकूमत और अफवाज के दरमियान मजबूत ताल्लुक नागुज़ीर है। रियासत की तमाम इकाइयों के दरमियान हम आहंगी की असास पाकिस्तान की इंतजामिया और सिविल ब्यूरोक्रेसी है। अपनी इनफरादी और इलाकाई पहचान से बढ़कर पाकिस्तानियत की पहचान को अपनाएं। पाकिस्तान पर भारत की बिलावजह जारहियत में अल्लाह ने हमें शानदार फतह दी। अफवाज पाकिस्तान, सियासी क़यादत, अवाम और मीडिया ने दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाया। पाकिस्तान की फतह से अक़वाम आलम में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, इसराइल ईरान तनाज़े के हल से ख़ित्ते में अमन व खुशहाली के दरवाजे खुलेंगे। बजट मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म के अरकान सेनेट और कौमी असम्बली से मुलाकात। बजट मंजूरी पर इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा किया। कहा, अब हम सबको मिलकर पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करनी है। मेरा यकीन है यही मिसाली इत्तेहाद पाकिस्तान की माशी तरक्की को यकीनी बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी केस की समाअत करने वाला 11 रुकनी आईनी बेंच टूट गया। हामिद खान के एतराज़ पर जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने केस सुनने से माज़रत कर ली। 10 मिनट के वक्फे के बाद 10 रुकनी बेंच में दोबारा समाअत के आगाज़ में हामिद खान का बेंच पर फिर एतराज़। जस्टिस जमाल मंदोखेल और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हामिद खान के दरमियान जुमलों का तबादला। हामिद खान ने कहा, नज़ायर मौजूद हैं, आप ये समाअत नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, कहाँ लिखा है हम केस की समाअत नहीं कर सकते? आपने दलाइल देना है तो दें, वरना वापस कुर्सी पर बैठ जाएं। सुप्रीम कोर्ट है, ये मजाक बनाने की इजाजत नहीं देंगे। वकील हामिद खान ने कहा, आप इतनी सख्ती कैसे कर सकते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आप अच्छे वकील हैं, जो आपने किया है ये अच्छे वकील का रवैया नहीं है। हमने बतौर वकील आपकी इज्जत की, आपने सुप्रीम कोर्ट की बतौर इदारा बेइज्जती की। हम कल मर जाएंगे, कोई और आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट रहेगी। समाअत के आगाज पर जस्टिस सलाहुद्दीन ने समाअत से माजरत करते हुए कहा, हामिद खान ने बेंच में कुछ जजेस की शमूलियत पर एतराज़ किया। वो भी इन जजेस में शामिल हैं जिनकी 26वीं तरमीम के बाद बेंच में शमूलियत पर एतराज़ उठाया गया। इदारे की साख वक़ार के लिए अलग हो रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म जुलाई में अमरीका समेत 4 अहम ममालिक का दौरा करेंगे। ज़रा के मुताबिक इसहाक़ डार सबसे पहले आज़रबाईजान जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म मेसी और वज़ीर ख़ारिजा मुलाकात के लिए चीन भी जाएंगे। UN सिक्योरिटी कमेटी इजलास की सदारत के लिए अमरीका का दौरा भी शेड्यूल। नायब वज़ीर आज़म जुलाई में ही मलेशिया का दौरा भी करेंगे। अब हम 24-25 पे आ जाएंगे डिमांड नंबर 6 के ऊपर। मिनिस्टर In respect of Intelligence Bureau demand number 6, supplementary demand has moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, demand is granted. Demand number 22. I beg to move that a supplementary sum
कौमी असम्बली में साल 2023-24 के लिए 180 अरब 87 करोड़ की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मंजूर। साल 2024-25 के लिए 1 अरब 57 करोड़ की ज़िमनी ग्रांट मंजूर। वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा एहतजाज। पीछे अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। अवाम दुश्मन बजट नामंजूर के नारे। हुकूमत ने अवाम दुश्मन बजट पेश किया, हर चीज़ महंगी हो गई, चीनी, आटा, दालें सब महंगा होगा। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आज़म ने जुर्रत नहीं की अपोजिशन के सामने तकरीर करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। चेयरमैन PTI बिरेशर गौहर ने कहा, पार्लियामेंट को गैर फाल बना दिया गया, हमारे किसी रुकन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल सका। असद कैसर बोले, हम इस बजट को नहीं मानते, बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा नहीं होता। पंजाब और KP में मानसून का तूफानी आगाज। लोअर दीर के नदी नालों में तो गयानी, दरिया पंचकोड़ा में पानी की सतह बुलंद। रावलपिंडी में बरसाती नाले में बह जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर की लाश मिल गई। ड्राइवर हुसैन की लाश ढोक बावा के करीब दरिया से मिली। पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाँ बहक, 47 जख्मी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। रात बारिश के बाद कराची के बाज़ इलाकों से बारिश का पानी ना निकाला जा सका। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी आप का जायजा लिया। ईरान का आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन मुअत्तल। ईरानी शूरा निगहबान ने तौसीक कर दी। पार्लियामेंट पहले ही IAEA से ताउन रोकने का बिल मंजूर कर चुकी। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, अब इस बिल पर अमल दरामद लाजिम हो गया है। IAEA के साथ हमारा ताल्लुक और ताउन एक नई शक्ल इख्तियार करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की ट्रंप के आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात के दावे की तरदीद। कहा, नए मुज़ाकरात के लिए गुफ्तगू हुई, ना कोई मनसूबा तय किया गया। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा, ईरान जोहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करता है तो दोबारा हमला कर सकते हैं। अमेरिका से ग्रीन सिग्नल हासिल है। ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करना चाहते थे मगर ऑपरेशनल मौका न मिल सका। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में तेहरान को इक़्तिसादी पाबंदियाँ ख़त्म करने की पेशकश का इम्कान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान को बैरूनी बैंकों में उसके 6 अरब डॉलर इस्तेमाल की इजाज़त दी जा सकती है। मुज़ाकरात में अहम तरीन शर्त ईरान को यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त ना देना है। ईरानी सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट के लिए अरबों के ज़रिए सरमायाकारी की पेशकश का फैसला किया गया। अमरीका और इसराइल का गजा जंगबंदी पर इत्तफाक। मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल निकाला जाएगा। इसराइली मीडिया का दावा। अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। 2 हफ्ते में गजा जंगबंदी का फैसला। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक UAE और मिस्र समेत 4 अरब रियासतें गजा का इंतज़ाम संभालेंगी। सऊदी अरब और शाम इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करेंगे। गजा से निकलने के ख्वाहिशमंद फ़लस्तीनियों को दूसरे ममालिक में बसाया जाएगा। हमास क़यादत को गजा से जिला वतन कर दिया जाएगा। अमरीका मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों में इसराइली खुद मुख्तारी को तस्लीम करेगा। भारत का दिफाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए फिर रूस से रब्ता। SCO इजलास के मौके पर भारतीय वज़ीर दिफा की रूसी हम मनसब से मुलाकात। Su-30 MKI जहाज़ों की अपग्रेडेशन पर गुफ्तगू। S-400 डिफेंस सिस्टम और दिफाई साजो सामान पर भी तबादला ख्याल। भारत का चीन से भी सरहदी तनाज़ात मुस्तकिल हल करने की ख्वाहिश का इजहार। राजनाथ सिंह की चीनी हम मनसब से भी मुलाकात। कहा, भारत चीन तनाज़ा मुस्तकिल रवाबित से हल किया जाना चाहिए। बाहमी मफादात के लिए अच्छे ताल्लुकात कायम करने पर जोर।